Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. लूथर के सूरज की रोशनी उसके जमाने के लिए ठीक थी। वेस्ली अपने जमाने में ठीक था। पेंतीकोस्टल अपने जमाने में ठीक थे। We're going on up the ladder. We're living in another age. लेकिन हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे जमाने में रह रहे हैं। We're going on. We can't keep looking back. हम बुलंदियों पर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हम पिछली तहरीक पर निगाह नहीं जमा सकते। When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on. जब हम मुख्तलिफ बातों में अपने पांव जमा लेते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। हम अपनी रसूमात का लबादा ओढ़ लेते हैं और ये उस जमाने के लिए दुरुस्त था, लेकिन हम तो आगे बढ़ रहे हैं। Search the scriptures and see what's promised for today. Right. Then we'll know where we're at. Hallelujah. Then we can tell where we're standing. कलाम मुकद्दस में देखें कि मौजूदा जमाने के लिए क्या वादा किया गया है, फिर हम मालूम कर सकेंगे कि हम कहां पर हैं और तब हम लोगों को बता सकेंगे कि हम कहां खड़े हैं। Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised. अगर आप कलाम मुकद्दस पर निगाह डालें तो आप देख सकेंगे कि लूथर यानी सरदीस के जमाने में जिस बात का वादा किया गया था, आप उसे दुरुस्त तौर पर देख सकते हैं। Look what kind of a rider went forth. Look what went to meet him. Exactly the cunningness of man. The Reformation. देखें किस किस्म का सवार गुजरा। देखें दुरुस्त तौर पर उसका किसने इस्तकबाल किया, इंसान की चालाकी और होशियारी यानी तरमीम ने, और इसी तरह। Watch Wesley and so forth has come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled. इसके बाद वेस्ली को मुलाहिजा फरमाएं और यूं जब हम पेंतीकोस्टल जमाने तक पहुंचते हैं और इस जमाने को देखते हैं कि उसने किस तरह सफर तय किया। Look at the scriptures and see where we're at. कलाम मुकद्दस को पढ़ें और देखें कि अब हम कहां हैं। That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at. यही वजह है कि यीशु ने कहा किताब मुकद्दस में तलाश करो, देखें इस वक्त हम किस मकाम पर हैं। I believe we're at the coming of the Son of God right now. मेरा ईमान है कि इस वक्त हम खुदा के बेटे की आमद के दिनों में हैं। I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time. मेरा ईमान है कि हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जिसमें वो किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. मेरा ईमान है कि कलाम इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर रहा है कि हम दुनिया की तारीख के आखिरी हिस्से में हैं, जिस तरह ये चीजें वजूद में आ रही हैं। I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast. मैं इन्हें देख सकता हूँ और इक्तिसादी कौंसल तमाम कलीसियाओं को हैवान की छाप की तरफ लिए जा रही है। And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of it. और देखें रोमी हुकूमत और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. देखें वो किस तरह इकट्ठे चल रहे हैं, खुशखबरी को खत्म कर रहे हैं और कलाम की रोशनी से बाहर हो रहे हैं। Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. और हर शख्स को उनकी रोशनी में शामिल होकर चलना पड़ेगा, वरना आप चल ना सकेंगे। See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. The Word is always right. देखें हम आखिरी वक्त में हैं, हमारे लिए इसके सिवा कुछ नहीं बचा कि सिर्फ अपने खुदा को थामे रहें और उसके कलाम पर ईमान रखें, क्योंकि कलाम हमेशा दुरुस्त है। The Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking. लोदीकिया की कलीसिया का जमाना बाकी सारे जमानों में यही एक ऐसा कलीसियाई जमाना है जिसने यीशु मसीह को बाहर निकाला हुआ है और वो बाहर खड़ा खटखटा रहा है। What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out. क्या हुआ है? ये इक्तिसादी कौंसल है जो उसे बाहर निकाल रही है। The Bible said he was be on the outside, and he is. बाइबल कहती है उसे बाहर होना है और इसलिए वो बाहर है। It shuts off what? The Word. ये किसके लिए दरवाजा बंद किया गया? कलाम के लिए। He is the Word. He's always been the Word, and He's still the Word tonight. Amen. He is the Word. और वो कलाम है, वो हमेशा कलाम ही है और वो आज रात भी कलाम ही है, वो कलाम है। The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter, a discerner of the thoughts and intents of the heart. बाइबल कहती है कि कलाम दो धारी तेज तलवार है,
बल्कि 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, इब्रानियों 4 बाब में, जो दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। The word was. They should have known who he was when Jesus said that in that day. वो कलाम था। जिस दिन यीशु ने उनके साथ कलाम किया, उस दिन उनको पहचान लेना चाहिए था कि वो कौन था। Watch what he did. One day he was standing there at the first beginning of his ministry. देखिए उसने क्या किया। एक दिन जब वो अपनी खिदमत के शुरू में वहां खड़ा था, There was a man came to him by the name of Simon, Simon Peter. शमौन पतरस नामी एक शख्स उसके पास आया। And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." जो ही पतरस ने उसकी तरफ निगाह उठाई और उसे देखा, तो यीशु ने उससे कहा, तेरा नाम शमौन है और तू यूना का बेटा है। He should have known that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. Him you must hear." पतरस को इस बात का इल्म हो गया कि मूसा ने कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा और तुम जरूर उसकी सुनना। And here was a man that had never seen him in his life, said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." और अब यहाँ एक शख्स है जिसने जिंदगी में उसे कभी नहीं देखा और उसने कहा कि तेरा नाम शमौन है और तू यूना का बेटा है। Why, he knowed right then that there could be no more. ऐसा क्यों हुआ? वो ठीक उसी घड़ी जान गया कि ये उस नबी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। They had had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it. उनके पास सदियों से कोई नबी नहीं आया था और अब यहाँ एक शख्स है जो उसे बता रहा था कि वो कौन है। इसमें कोई अजब नहीं कि पतरस ने उसे कबूल कर लिया। Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. उन्हीं दिनों में फिलिपस ने नतनएल को अंजीर के दरख्त के नीचे खड़ा देखा और वो उसे यीशु के पास लेकर आया। Jesus said, "Behold, an Israelite in whom there's no guile." यीशु ने कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है और इसमें मकर नहीं। He said, "Rabbi, when did you ever know me?" उसने कहा, ए रबी, तू मुझे कहाँ से जानता है? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." यीशु ने उससे कहा, पेशतर इसके के फिलिपस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। He said, "Rabbi, thou art the Son of God. You're the King of Israel." उसने कहा, ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। He knew that was what? It didn't need any interpretation. Jehovah said that. वो जानता था कि वो था। फिर क्या हुआ? तब उसे किसी तफसीर की जरूरत ना पड़ी, इसलिए कि ये यहोवा ने कहा था। There stood those there who didn't believe it. वहाँ कुछ दूसरे लोग भी खड़े थे जिन्होंने इस बात का यकीन ना किया। They said, "This man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something." उन्होंने कहा, ये शख्स बाल्जबुल है, इसके पास कोई मंतक है जिससे वो लोगों को खींच रहा है, वो किस्मत बताने वाला या इस किस्म का कोई आदमी है। Jesus looked at him and said, "While you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you." यीशु ने उनकी तरफ देखा और कहा कि अगर तुम इब्ने आदम के खिलाफ कुछ कहो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. लेकिन जब रूहुल कुद्स आएगा और यही काम करेगा, और अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें कभी माफ ना किया जाएगा, ना इस आलम में ना आने वाले जहान में। He was prophesying of our day, the day that we should see. यहाँ वो हमारे दिनों के मुताल्लिक पेशनगोई कर रहा था। ये दिन है जो हमें देखने चाहिए। For he is the same yesterday, today, and forever. क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. याद रखें, ये यीशु मसीह था जो मूसा के अंदर था। It was Jesus Christ that was in David. ये यीशु मसीह था जो दाऊद के अंदर था। When David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem, that was nothing but Christ in him. जब दाऊद यस्सी का बेटा, जब दाऊद पहाड़ पर चढ़ गया और एक रद्द किए हुए बादशाह की तरह यरूशलेम पर निगाह करके रोया, तो ये यीशु था जो उसके अंदर से रो रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept and said, "Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would have brood, but you would not." और इस वाक्य के कोई 800 साल बाद जब इब्ने दाऊद ने कोई जैतून पर से यरूशलेम को देखा और वो रो पड़ा और कहा, ऐ यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, तुझे छुपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा।
When Joseph was in prison, that was Jesus. जब यूसुफ कैद खाने में था तो ये भी यीशु था। When he was sold for pretty near 30 pieces of silver, that was Jesus. जब उसे 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज बेचा गया तो ये भी यीशु था। When he was made Potiphar's man, that was Jesus. जब यूसुफ पोतीफार के पास भेजा गया तो ये भी यीशु था। When he sat at the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound, and everybody had to bow a knee, that was Jesus. जब वो फराउन के दाहिने हाथ बैठा तो उसके बाहर निकलते वक्त नरसिंगा फूंका जाता तो हर शख्स को उसके सामने घुटनों के बल होना पड़ता था। ये यीशु ही था। No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus. यूसुफ के बगैर कोई फराउन तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। इसी तरह यीशु के बगैर कोई खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। It was Jesus. Hallelujah. The word prophesied, being fulfilled, spoken shadows and types. ये यीशु था। कलाम में जो पेशनगोई हुई वो पूरी हुई। ये मुख्तलिफ तरीकों से बोलता रहा। Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did. जब यीशु दुनिया में था तो उसने बिल्कुल वही काम किए जो नबियों ने किए। That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted. यही वजह है कि वो जानते थे कि वो खुदा के कलाम का ज़हूर है। इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं। When Nathanael saw this, he fell down and said, "Thou art the king of Israel, the son of God, the king of Israel." जब नतनेल ने ये देखा तो वो झुक गया और कहा कि तू इस्राएल का बादशाह है, खुदा का बेटा है, तू ही इस्राएल का बादशाह है। We know you, no man could do this. हम तुझे जानते हैं, कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. निकोदेमस ने रात के वक्त आकर फरीसियों के बारे में यही बात कही। But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. लेकिन आप देखें, लेकिन वो इक्तिसादी कौंसिल के साथ इस तरह बंधे हुए थे कि वो उसे कबूल ना कर सके। He expressed what they said, "Rabbi, we." Who's we? Their council. उसने इस बात का इजहार किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा, रबी, हम। ये लफ्ज हम कौन लोग? उनकी कौंसिल। We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things unless God be with him. हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि कोई इंसान इन कामों को नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। They recognized it. They knowed it was, but they were so hooked into it. उन्होंने उसे पहचान तो लिया, वो जान गए कि वो कौन था, लेकिन वो अपनी कौंसिल के साथ बंधे हुए थे। God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. और खुदा पिछले 40 सालों से इस कौम को रूल कुछ के बपतिस्मे के साथ झंझोड़ रहा है। And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in a glare of another day. लेकिन मर्द और खवातीन अभी तक इससे बाहर हैं, क्योंकि वो उसी बात के साथ जकड़े हुए हैं। वो किसी और जमाने की झलक में जिंदगी बसर कर रहे हैं। What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare. मसला क्या है? हर एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन या इस तरह का कोई भी शख्स बनना चाहता है। देखें, ये एक झलक है। They were living in the glare of Moses' day. वो मूसा के जमाने की झलक के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। What did he say? They said, we're Moses' disciples. उन्होंने क्या कहा? उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। He said, if you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote of me. यीशु ने कहा, अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जानते, इसलिए कि मूसा ने मेरी बाबत लिखा। If you'd known Luther, you'd known this age. अगर आप लूथर को जानते तो आप इस जमाने को भी जानते। If you'd known Methodist, you'd know this age. अगर आप मेथोडिस्ट को जानते तो आप इस जमाने को भी जानते। For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. क्योंकि मसीह ने उस जमाने की बाबत कहा था जो कलाम होने के नाते पूरा हुआ, और इसे इस जमाने में भी पूरा होकर रहना है। It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting. इसको किसी मुफस्सर की जरूरत नहीं, खुदा खुद अपनी तर्जमानी करता है। God interprets it himself because he's the only one that can interpret it. खुदा अपनी तफसीर खुद करता है, इसलिए कि वही एक है जो तर्जमानी कर सकता है। God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation. खुदा ने जो कुछ कहा उसके वादे हमेशा उसकी तस्दीक करते हैं, और यही उसकी तफसीर या तर्जमानी है। Now, Jesus, to save time,
Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse, अब यीशु वक्त को गनीमत जानते हुए मुकद्दस यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12 आयत में यूं कहता है, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. वो जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा. Did he say it? That's right. क्या उसने ऐसा कहा? जी हाँ, ये सच है. I don't need any interpreter. When somebody does that work, that's God. Certainly. इस बात की तर्जमानी की जरूरत नहीं. अगर कोई ये काम करता है तो ये करने वाला खुदा है, यकीनन. He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. उसने ये भी कहा, जिस तरह लूत के दिनों में हुआ उसी तरह इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा. Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. That needs no interpreting. ये बात यीशु ने कही है. क्या उसने ऐसा कहा है? यकीनन उसने ऐसा कहा है. इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं. They say, well, it meant just exactly what he said. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. उसने कहा है तो ठीक इसका यही मतलब है. इसका मतलब ठीक वही है जो उसने कहा. जिस तरह लूत के दिनों में हुआ उसी तरह इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा. What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing. लूत के दिनों के बारे में क्या ख्याल है? आइए जरा पीछे चलें और देखें कि वो क्या कर रहे थे. There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. लूत के दिनों में 3 किस्म के लोग थे. ईमानदार, बनावटी ईमानदार और बेईमान. हर भीड़ के अंदर यही 3 तरह के लोग होते हैं. We find out that the Sodomites was the unbeliever. हम देखते हैं कि अहले सदूम बेईमान लोग थे. Lot was a make-believer. Abraham was a believer. और लूत बनावटी ईमानदार था और इब्राहिम ईमानदार था. He was the one the covenant was confirmed to. वही एक था जिसके साथ अहद बांधा गया. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. वही एक था जो मौऊदा फर्जंद के इंतजार में था. वही एक था जो उसकी तवक्को कर रहा था. Amen. Right. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right. आमीन. मैं अपने आप के लिए आमीन नहीं कहता. आमीन का मतलब है ऐसा ही है और ये दुरुस्त है.